students, let us take the lecture number 4 of physical word and measurement. My dear students, the name of the article is Principle of Homogeneity. Dear students, it states that only those physical quantities can be added or subtracted together which have same dimensions. उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। बच्चों, ये बड़ा ही साधारण सा प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्लेट के अंदर 2 एप्पल और 2 ऑरेंज रखे हैं। आपसे किसी ने पूछा, भाई बताओ कितने एप्पल हैं? आप 4 बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि एप्पल को ऑरेंज में नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेंथ को लेंथ में जोड़ा जा सकता है, एरिया को एरिया में जोड़ा जा सकता है, वॉल्यूम को वॉल्यूम में जोड़ा जा सकता है, फोर्स को फोर्स में जोड़ा जा सकता है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड or subtracted together which have same dimensions, which have same units. This is the statement of principle of homogeneity. बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम देखिए आप, L plus L is equal to L minus L. Prove. आपको लग रहा होगा हाउ इट इज पॉसिबल L plus L is equal to L minus L. हाउ इट इज पॉसिबल? बट बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है। आंसर इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ माइनस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। प्रूव। प्रॉब्लम इज ओवर। बच्चों, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। P plus A upon V square V minus B is equal to RT. My dear students, इस इक्वेशन को वंडर वॉल्स इक्वेशन कहते हैं और फिजिक्स का सवाल यह है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ए और बी की डायमेंशंस को हमें निकालना है। बच्चों, पहली ब्रैकेट देखिए, ये गिवन है हमें। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ये गिवन है बच्चों, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन। According to principle of homogeneity, dimension of P must be equal to dimensions of A upon V square. यहाँ प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स mLT माइनस 2, एरिया L2। तो क्या डायमेंशन हो गई? mL माइनस 1, T माइनस 2। प्रेशर की डायमेंशन हो गई। बच्चों, A की डायमेंशन निकालनी है, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन निकालेंगे, रखेंगे बच्चे L क्यूब, स्क्वायर करेंगे L6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, A की डायमेंशन क्या आ गई? L की पावर 6 L पावर माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? mL5 T माइनस 2। A की डायमेंशन आ चुकी है। एक बार और रिपीट करते हैं बच्चों इस प्रॉब्लम को। इस इक्वेशन को फेमस वंडर वॉल्स इक्वेशन कहते हैं।
दिस इज वंडरवॉल इक्वेशन प्रॉब्लम। बच्चों, इस प्रॉब्लम में हमें ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। हमने प्रॉब्लम को स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। प्रेशर ml minus 1 t minus 2 a v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब l पावर 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ml 5 t minus 2 होगा। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट इज वेल क्लियर टू यू। बच्चों, सेकंड ब्रैकेट में देखो v माइनस b, फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम वॉल्यूम में से माइनस b हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी सब्सट्रैक्टेड टुगेदर व्हिच हैव सेम डायमेंशन। तो L क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। B की डायमेंशन बच्चों L क्यूब आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। आई थिंक बच्चों ये फेमस वंडरवॉल इक्वेशन प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी। आई थिंक इट इज वेल क्लियर टू यू। बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों v इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब गिवन है हमें, और हमसे कहा v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, x स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c। ये हमसे कहा गया। बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimensional formula of V is equal to dimensional formula of Ax is equal to dimensional formula of Bx square is equal to dimensional formula of Cx cube। बच्चों, की पॉइंट सॉल्व करने का ये है, जितने भी प्लस होंगे जितने भी माइनस होंगे सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सभी इज इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये की पॉइंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्योंकि बच्चों दिया हुआ है, अब हम दो के पेयर को लेंगे। पहले v को एक से कंपेयर करेंगे, फिर v को bx स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, फिर v को cx क्यूब से कंपेयर करेंगे। a b c की डायमेंशंस निकालेंगे, प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व हो जाएगी। lt माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एल। बच्चों जानते हैं ऐसे ऐड कट गया, a की डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया t माइनस 1। bx स्क्वायर को v से कंपेयर करेंगे बच्चों। देखिए bx स्क्वायर इज इक्वल टू lt माइनस 1, b इज इक्वल टू lt माइनस 1 अपॉन l स्क्वायर, b is equal to l minus 1 t minus 1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b भी आ गया बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज आल्सो क्लियर टू यू। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। cx क्यूब इज इक्वल टू v, cx क्यूब इज इक्वल टू v, cl क्यूब इज इक्वल टू lt माइनस 1। बच्चों समझ में आ गया होगा, l माइनस 2 upon t minus 1. This is the answer of the problem. I think it is clear. So this is one answer. This is one answer. This is the other answer. It is clear. So according to principle of homogeneity, those physical quantities can be added or subtracted together which have same dimensions.
आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। बच्चों एक और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेते हैं। चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को पॉइज़लीज इक्वेशन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। पॉइज़लीज के नाम पर बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट रखी गई। विस्कोसिटी बता दें आपको, विस्कोसिटी विस्कस फोर्स होती है। सवाल होता है बच्चों ये विस्कस फोर्स क्या होती है। बच्चों जब आप सड़क पर साइकिल चलाते हैं, यू स्टॉप पेडलिंग दी साइकिल चलते हुए रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक जाती है। बच्चों when you stir, you consider liquid in a glass, you stirring it with a spoon, आपने स्पून से उसे घुमाया। टेक योर स्पून आउट, स्पून को बाहर ले लिया। स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड स्टॉप्स, लिक्विड का घूमना बंद हो जाएगा। सवाल होता है बंद क्यों हो गया? इसका एक छोटे बच्चे से आंसर पूछे तो ये कहेगा फ्रिक्शन फोर्स से। बच्चों लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं और इसके कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अब हम पॉइज़लीज इक्वेशन ले रहे हैं। इस इक्वेशन की एक्यूरेसी की जांच करनी है, हमें चेक करना है। V = पाई PR⁴ अपॉन A θ L। इस प्रॉब्लम को चेक करना है। बच्चों यहां पर इस प्रॉब्लम में V वॉल्यूम नहीं है, याद रखिएगा। इट इज रेट ऑफ वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम पर सेकेंड। तो V की डायमेंशन, अगर ये क्वेश्चन सही है बच्चों तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ LHS लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगी? L⁻T⁻1। प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया ml-1 T-2। R⁴ L⁴ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बच्चों ml-1 T-1 होती है। याद रखने वाला पॉइंट है ये। L बच्चों राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है। देखो L-1 L4 L³ आ गया, यहाँ पे L-1 से L कट चुका है, राइट। M से M कट गया, ऊपर L³ T-1, यानी डायमेंशन क्या बची? डायमेंशन बची L³ T-1 is equal to L³ T-1। इक्वेशन इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस आर्टिकल पर कमांड करना चाहते हैं तो ये फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट सीरीज नंबर 4 है। शुरू से सीरीज देखिए, यू विल हैव ए स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर फिजिक्स, आई एम टेलिंग यू। बच्चों इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन एक एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए, बच्चों इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स, एक इस पर बेस्ट से बेस्ट कमेंट्स, अपने पॉजिटिव कमेंट्स जरूर दें जिससे हमारी हिम्मत जवाब ना दे। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, आपके लिए भेजते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।